दोस्तों आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी टॉकीज़ है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का। ये सारे हमारे ग्रामवासी हैं। इधर भी देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी जोश था इस मूवी को देखने के लिए। जो साहिल चंदेल भैया फ्लड तेरा ध्यान किधर है, उनके तरफ से 100 टिकट प्रोवाइड करवाया गया था। साहिल चंदेल भैया के जय श्री राम, भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम। से हाय। इन्हीं के गाइडलाइन में ये मूवी दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स का 11वां दिन और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 206 करोड़ रुपए। फिल्म ने कमाई को लेकर तो इतिहास रच ही दिया, लेकिन जिस तरह से पूरे समाज को एक बंधन में बांधने का काम इस फिल्म ने किया, वो भी इससे पहले कभी किसी फिल्म के कारण देखने को नहीं मिला। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर सबने काफी बातें की। फिल्म को किस प्रकार से फैक्ट्स के आधार पर बनाया गया, यानी रिसर्च पार्ट पर हम सब ने बात की। इतने तरह के रिकॉर्ड्स बनाए, उस पर भी हम सब ने बात कर ली। लेकिन आज हम बात करेंगे डीप, बहुत डीप, और फिल्म के कैरेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, इनके रखे नामों पर चर्चा करेंगे, उनके कामों पर चर्चा करेंगे और एक सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। इन कैरेक्टर्स के नाम वाकई में इतने डीप रिसर्च करके रखे गए या ये इत्तेफाक था? पहले किरदार का नाम है ब्रह्म भट्ट, जिसे निभाया है मिथुन चक्रवर्ती ने। ब्रह्म भट्ट एक सरकारी ऑफिसर है, यानी सर्वोपरि लेकिन मजबूर। ब्रह्म भट्ट को आप ब्रह्मा के रूप में भी ले सकते हैं, जो सर्वोपरि हैं। दूसरा कैरेक्टर है हरि नारायण, जिसे निभाया है पुनीत इस्सर ने। हरि नारायण पुलिस अधिकारी है, कानून व्यवस्था का रूप है। तीसरा किरदार है विष्णु का, जिसे निभाया है अतुल श्रीवास्तव ने। विष्णु देश के चौथे स्तंभ है, यानी पत्रकार हैं। और चौथा किरदार है महेश कुमार, भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है। इस किरदार को निभाया है प्रकाश बेलावड़ी ने, जो एक डॉक्टर की भूमिका में है, यानी एक आम मिडिल क्लास मैन। फिल्म में देखने को मिलता है कि जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्हें उनके घर से खदेड़ कर निकाला जा रहा था, उनकी महिलाओं पर गंदी नजर डाली जा रही थी, उन्हें मारा जा रहा था, तब ये चारों बेबस और असहाय नजर आए थे। ब्रह्मदत्त एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद अपने दोस्त के परिवार को नहीं बचा पाते। उनके अंदर गुस्सा था। ये गुस्सा इतना था कि जब वो बिट्टा को मुख्यमंत्री के साथ देखते हैं तो उनका मन कर रहा था कि बगल में खड़े पुलिस वाले का रिवॉल्वर निकालकर सारी गोलियां उसके सीने में उतार दे, लेकिन वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर थे। इसी प्रकार से पुलिस ऑफिसर हरि नारायण अपने कांस्टेबल्स तक पर अपना जोर नहीं चला पाते जब उनके कांस्टेबल्स खुद उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। गुस्सा उनके अंदर भी था, लेकिन वो भी मजबूर थे और वो भी समय रहते अपने दोस्त के परिवार को नहीं बचा पाते। तीसरा विष्णु यानी पत्रकार, जो सारी सच्चाई को समझता था, अपने दायरे में रहकर गलत के खिलाफ आवाज भी उठाता है। जब एक सीन में वो कहते हैं कि हम तो वीडियो भेज देते हैं, लेकिन वो ऑन एयर ही नहीं करते, वो भी मजबूर दिखाई पड़ते हैं जब एक जगह वो खुद रिपोर्टिंग में कश्मीरी पंडितों की गलती बता रहे होते हैं और वो भी अपने दोस्त को बचाने का प्रयास भर तो करते हैं, लेकिन बचाने में नाकाम रहते हैं। चौथा किरदार था डॉक्टर महेश का, जो कि अनुपम खेर के 5वें दोस्त थे। अनुपम खेर उन्हें तब फोन करते हैं जब उनके बेटे को गोलियों से भुना जा चुका था और वो आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन तब भी अस्पताल में आतंकवादी घुस आते हैं और डॉक्टर मजबूरीवश अपने दोस्त के बेटे को बचाने नहीं जा पाते। यानी ये चारों किरदार सिस्टम और आतंकवाद के आगे बेबस दिखे। फिल्म के अन्य किरदार में है शारदा, जिसे निभाया है भाषा सुबली ने, और एक उसका बेटा शिवा। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने फिल्म में भी खोदी और रियल लाइफ में भी। शारदा यानी सरस्वती, यानी ज्ञान। कश्मीर हजारों साल से हमारे ज्ञान का केंद्र था, जो हमने इस त्रासदी के बाद खो दिया। वहीं शिवा धर्म का स्वरूप है, जिसकी जबरन हत्या कर दी जाती है। अब दूसरे पक्ष की बात करें तो कुछ राजनेता है, जैसे अब्दुल्ला, हमारी वामपंथी राधिका मेनन, जिसे पल्लवी जोशी ने निभाया है। इस कैरेक्टर को आप अरुंधति रॉय भी समझ सकते हैं। एक आतंकवादी है बिट्टा, यानी सबने मिलकर एक गठजोड़ बनाया हुआ है समाज में। इन सब ने मिलकर समाज के ऊपर एक ऐसी परत डाल दी है कि सब कुछ जानते हुए भी सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़ लोग गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच ही है। ये वामपंथ और आतंकवाद का गठबंधन है, और दूसरी तरफ हमारे चारों स्तंभ और पुष्करनाथ यानी अनुपम खेर हैं, जो इस पूरे नैरेटिव की लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई किस बात की है? ऐसा क्या है जिस पर दोनों अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे कौरव और पांडव। वामपंथी गठबंधन को हम कौरव मान लेते हैं और इन पांचों को पांडव।
महाभारत के युद्ध की घोषणा होते ही कौरवों और पांडवों ने सबसे पहले जिसे अपने पक्ष में करना चाहा वो थे भगवान कृष्ण। दोनों की भावनाएं अलग थी कृष्ण भगवान को लेकर। कौरव कृष्ण भगवान को इसलिए मिलाना चाहते थे कि उन्हें कृष्ण के रूप में उनकी बड़ी सेना दिखाई देती थी, और पांडव केवल कृष्ण को पाकर ही खुश रहना चाहते थे। उनके मन में उनकी सेना का लालच नहीं था, वो कृष्ण भगवान की छत्रछाया में ही खुद को सुरक्षित समझते थे। यहां इस फिल्म में भी कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई है कृष्ण के लिए, यानी फिल्म में जो किरदार दर्शन कुमार ने निभाया है कृष्णा का, जिसे हम आज के रूप में समाज कह सकते हैं। ये दो विचारधारा के लोग जो हैं वो इस समाज पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, और फिल्म में भी ये दोनों कृष्ण को अपनी ओर करना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण यूथ है, आने वाले भविष्य है, और इस भविष्य को उजाड़ने और संवारने के बीच की लड़ाई है अनुपम खेर के 5 पांडव की और बिट्टा के कौरवों की। ये कृष्णा समाज के प्रतीक के रूप में है, जो युवा है, अच्छा बोलता है, अच्छा कमाता है, लेकिन भ्रमित है, इसलिए सच से दूर है। दोनों पक्ष कृष्ण को अपनी ओर लाने के लिए लड़ते हैं, अपने अपने तरीके से सच्चाई सामने रखते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों को पता है कि धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत अंत में उसी की होगी जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, वहीं सच्चाई है। फिल्म के अंत में कृष्णा का भाषण यह दर्शाता है कि समाज के युवा अब पहले जैसे नहीं रहे, जिन्हें कोई भी बरगला सकता है। अब वो जो भी सोचता है, करता है, वो फैक्ट्स के आधार पर होता है। और फिल्म में भी पांडव यानी अनुपम खेर एंड टीम इसलिए जीतती है कि ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती उसे पेपर कटिंग से भरी वो फाइल देते हैं जिसमें फैक्ट के साथ सच्चाई थी, और अंततः सत्य की जीत होती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में अर्जुन कौन? तो जवाब है अर्जुन और कोई नहीं, मैं, आप और हम सब अर्जुन हैं। इस कलयुग के अर्जुन हम ही हैं, जिनके कंधों पर गांडीव के रूप में सत्य और झूठ को समझने का प्रेशर है, और हमें इस धर्म और अधर्म के बीच ये सोचना है कि हमें किसका पक्ष लेना है, सच का या झूठ का। फिल्म में लास्ट का 10 मिनट का भाषण कृष्णा द्वारा अर्जुन यानी हमें बोले गए संवाद थे, जिसमें सारी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया गया, ताकि आखिरी डिसीजन अर्जुन यानी आपका, हमारा हो कि हम किसकी ओर हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।